दोस्तों आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्सेल में डेटा एंट्री का काम करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि वो गलती से डुप्लीकेट एंट्री कर जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं और यहाँ पर मुझे एम्प्लॉय आईडी डालनी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मैसेज शो हो रहा है कि प्लीज़ एंटर वैलिड 5 डिजिट नंबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 5 डिजिट नंबर डालता हूँ तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर मैं 4 डिजिट नंबर डालता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और एरर यहाँ पर शो होगा कि प्लीज़ चेक एम्प्लॉय आईडी एंड ट्राई अगेन। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर सेम आईडी दोबारा डालता हूँ, अगर मैं 1111 दोबारा यहाँ पर डालता हूँ, फिर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक डुप्लीकेट एंट्री है। ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने ये डेटा वैलिडेशन कैसे लगाई है। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सेल्स में लगा रखी है तो इसको हम यहाँ सेलेक्ट करके और इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है। और एक बार इसका बॉर्डर में दे देता हूँ दोबारा। और इस सेल में यहाँ पर अपनी वैलिडेशन लगाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट होती है ऑल्ट डी एल। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ सेटिंग में आएंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन में से हम यहाँ पर कस्टम में जाएंगे। ओके। और कस्टम में हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे इक्वल टू एंड और ब्रैकेट स्टार्ट। तो पहले हमें लेंथ देखनी है कि हमारे जो एम्प्लॉय आईडी है वो कितने नंबर्स की है। तो हमारी एम्प्लॉय आईडी है 5 डिजिट की। ठीक है। तो यहाँ पर हम लेन फॉर्मूला लेंगे, लेन ब्रैकेट स्टार्ट, और हम ये वाला सेल दे देंगे। ओके। और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और लेंथ कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 5। ठीक है। और उसके बाद कोमा। उसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि हमारा डुप्लीकेट यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे काउंट इफ फॉर्मूला। तो काउंट इफ और हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इस सेल में क्लिक करेंगे और उसके बाद शिफ्ट के साथ ये सेमीकोलन प्रेस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, हमें जो फर्स्ट जो B2 है इस पर हमें आकर और इसको F4 से लॉक कर देना है। और उसके बाद हम कोमा प्रेस करेंगे और फिर दोबारा ये B2 ले लेंगे और हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और हमें यूनिक एक चाहिए तो इक्वल टू 1। ठीक है। और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें इनपुट मैसेज में क्या देना है, तो जो मैसेज शो हो रहा था वो इनपुट मैसेज होता है। तो यहाँ पर जैसे हम क्या यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। और मैसेज होगा यहाँ पर प्लीज एंटर वैलिड 5 डिजिट नंबर। ठीक है। और अगर गलत कोई डालता है तो उसके लिए एरर मैसेज क्या होगा, वो होगा रॉन्ग आईडी। ओके। और इसका मैसेज क्या होगा, प्लीज चेक एम्प्लॉय आईडी एंड ट्राई अगेन। ठीक है। और हम ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और अब इस जो वैलिडेशन है इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और जितने सेल तक आपको नीचे तक ले जाना है यहाँ तक ले जाकर और कंट्रोल अल्ट वी करेंगे हम। पेस्ट स्पेशल में आएंगे और यहाँ पर वैलिडेशन चूज करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों। और एस्केप कर देंगे। और उसके बाद हम जब दोबारा डालकर देखेंगे तो ये हमारा चल रहा है बिल्कुल। अगर हम कम डालेंगे वैल्यू तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। और अगर हम सेम आईडी दोबारा डालेंगे तो भी ये इसको नहीं लेगा। और अगर हम न्यू आईडी डालते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का यूज़ करके और अपने जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ पर आप काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ओके। अगर आपकी मेरी वीडियो ये पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।